हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज क्लास 12th साइकोलॉजी के क्लासेस में इंटेलिजेंस पर ही चर्चा की जाएगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धि क्या है, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, बुद्धि की अवधारणाएं क्या हैं, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, और बुद्धि को किस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, इस पे चर्चा हुई थी। आज के साइकोलॉजी के क्लास में बुद्धि के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा करेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। मैं डॉक्टर राना मुजीब, मनोविज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम मरवाड़ी कॉलेज। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बुद्धि के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। ओके, बुद्धि क्या है, वह किन तत्वों से मिलकर बनी है, या फिर वह किस प्रकार कार्य करती है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बुद्धि के अनेक सिद्धांत बताए, जिसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिसे मैं स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी दिखा रही हूँ। ये 4 सिद्धांत आपके सिलेबस में है, इन्हें ही आपको पढ़ना है। ओके, नंबर 1 देखिए, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत। नंबर 1, एक खंड का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। नंबर 2, 2 खंड का सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। नंबर 3, 3 खंड का सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी। एंड लास्ट नंबर 4, बहुखंड का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये 4 सिद्धांत बुद्धि के प्रमुख हैं, जिन्हें आपके सिलेबस में दिया गया है। आप इन चारों को ही पढ़ेंगे। दूसरी बुक से और भी सिद्धांत अगर आपको मिलते हैं तो उस पर आप लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत में नंबर 1, एक खंड सिद्धांत। तो एक खंड सिद्धांत, एक खंड से क्या मतलब है, एक हिस्सा, आए समझ में, एक तत्व, एक फैक्टर। तो इसको हम लोग कितने नामों से जान सकते हैं, एक खंड, एक कारकीय, एक तत्वीय सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। तो बुद्धि के इस सिद्धांत के प्रतिपादक या फाउंडर, जिन्होंने बुद्धि को इस तरह परिभाषित किया है, बताने की कोशिश की है, उसमें नाम है बीने का। ये प्रमुख नाम है। इन्होंने ही एक खंडीय सिद्धांत लाया और उनके सहयोगी थे टर्मन एंड स्टर्न। इन लोगों ने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना। कहने का अर्थ है कि बुद्धि अविभाज्य है, जिसे हम बांट नहीं सकते हैं, वो एक ही चीज़ है। अखंड का भी अर्थ वही हुआ कि इसे हम लोग भाग भाग में नहीं बता सकते हैं, बल्कि एज अ होल बुद्धि को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। उन लोगों का मत था कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती हैं। जो भी उसकी मेंटल एबिलिटी है वह एक ही इकाई के रूप में काम करेगी। इसी को हम लोग बुद्धि कहेंगे। योग्यताओं की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य साबित हुआ और लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं है कि बुद्धि एक कारकीय ही है, बल्कि बुद्धि में कई ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जिसके आधार पर हम लोग बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए आगे चलकर बीने के इस सिद्धांत की आलोचना की गई कि बुद्धि एक खंडीय सिद्धांत है, बल्कि कहा गया कि बुद्धि एक तत्व से नहीं बनी है, बल्कि बुद्धि में कई तत्व सम्मिलित होते हैं।
इसकी आलोचना में एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्पीयरमैन। तो अब हम लोग देखते हैं नंबर 2 थ्योरी में स्पीयरमैन का 2 खंड सिद्धांत, स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे द्वितत्वीय सिद्धांत, द्विकारकीय सिद्धांत। द्विव का अर्थ क्या है? 2। तो वहाँ एक खंड था, स्पीयरमैन क्या कह रहे हैं? 2 खंड। बुद्धि जो है वह 2 खंड में विभाजित है, या हम कह सकते हैं कि बुद्धि 2 तत्वों को मिलाकर बनी है। ओके, स्पीयरमैन क्यों पड़ा नाम? क्योंकि इस सिद्धांत के प्रतिपादक या फाउंडर स्पीयरमैन है। उन्होंने बुद्धि के बारे में कहा कि किसी भी व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। उनका मानना क्या था कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर हमेशा 2 प्रकार की बुद्धि होगी, जिसमें एक बुद्धि के तत्व में उन्होंने क्या कहा? सामान्य तत्व, जनरल फैक्टर, जिसे हम लोग जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 में क्या है? विशिष्ट तत्व, स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे एस फैक्टर भी कहा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं सामान्य तत्व क्या है। सामान्य तत्व के बारे में स्पीयरमैन का कहना था कि इस तरह की बुद्धि के तत्व जो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, वह सामान्य तत्व में आएंगे, और यह सामान्य तत्व हर व्यक्ति में मौजूद होता है। इसलिए स्पीयरमैन विशिष्ट योग्यताओं से ज़्यादा महत्व सामान्य तत्व को देते हैं। उसकी विशेषताओं में उनका मानना है कि सामान्य योग्यता सब व्यक्तियों में होती ज़रूर है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है? कम या ज़्यादा हो सकती है। किसी व्यक्ति में कम हो सकती है, किसी व्यक्ति में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन चूँकि यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है, यह उसमें हमेशा एक जैसी होती है, इसलिए इस तरह की बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अपने मानसिक कार्यों को करने में सफल होता है, और इसी बिना पर उनका मानना है कि यह हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। जिस व्यक्ति में सामान्य तत्व की मात्रा अधिक होती है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होता है। ऐसा किसका कहना है? यह स्पीयरमैन का मानना है। यह बुद्धि भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करती है। आया समझ में? अब इसका नंबर 2 विशिष्ट तत्व, स्पेसिफिक फैक्टर। विशिष्ट से क्या पता चलता है? विशिष्ट मतलब खास, विशेष। तो विशिष्ट योग्यताएं या विशिष्ट तत्व कहने का क्या अर्थ है कि इन योग्यताओं का संबंध व्यक्ति के विशेष कामों से होता है, जिसमें व्यक्ति निपुण होता है। इनकी विशेषताएं क्या है? यह योग्यताएं अर्जित की जा सकती हैं, सीखी जाती हैं। इस तरह की योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो दोनों की अपनी अलग क्वालिटी है। तो जिसके अंदर मैथ्स को जानने का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जिनके अंदर गणित का विशिष्ट तत्व अधिक होगा, वह गणित में निपुण होंगे, वह इंजीनियर बनेंगे। जिनके अंदर विज्ञान से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उनके अंदर मेडिकल लाइन में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उनकी वह बुद्धि विशिष्ट तत्वों के अंदर आएगी। उसी तरह से और इनकी विशेषताओं में क्या आ जाएगा कि विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से होता है। सब व्यक्ति में अलग अलग तरह से गुण इनमें पाया जाता है। यह योग्यताएं विभिन्न व्यक्तियों में भी विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होती हैं। ये जो विशिष्ट योग्यता है, विशिष्ट तत्व है, इसकी मात्रा भी हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है। में
जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित वह व्यक्ति उस विषय पर महारत हासिल कर सकता है या उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा क्या है कि यह योग्यताएं भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में भी विशेष सफलता प्रदान करती हैं। सपोज़ कीजिए जिस व्यक्ति को भाषा में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, भाषा में अभिरुचि होती है, वह व्यक्ति एक अच्छा कवि बन सकता है, वह व्यक्ति एक अच्छा लेखक बनता है। कहने का अर्थ क्या है कि यह जो विशिष्ट तत्व है वह सीखा जाता है और सीखने के बाद जिस क्षेत्र में एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अधिक होता है उसी क्षेत्र में वह व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, उसी में वह सफल होता है और इसी विशिष्ट तत्व के कारण ही एक व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। जबकि सामान्य तत्व जो है वह हर व्यक्ति में मौजूद होता है, जन्म से ही वह रहता है, केवल इसमें मात्रा का अंतर होता है। इस तरह यह स्पीयरमैन का सिद्धांत हुआ। लेकिन आगे चलकर आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि स्पीयरमैन जिसे सामान्य योग्यता कहते हैं, जिसको सामान्य योग्यता तत्व के नाम से बताया है, उसे अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो सामान्य तत्व स्पीयरमैन का कहना है उसको भी हम लोग बांट सकते हैं, बुद्धि के और खंडों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसा दूसरे मनोवैज्ञानिकों का मानना है, जिसमें मन जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उनका विशेष रूप से स्पीयरमैन के सिद्धांत पे आलोचना है। ओके, आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में बुद्धि के 2 सिद्धांत और बचे हुए हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। एक है 3 खंड का सिद्धांत, 3 फैक्टर थ्योरी, और 4th है बहुखंड का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ओके, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।